राष्ट्रपति से संशोधन विधेयक मंजूर हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूर किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। पहले लोकसभा में ये एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ, उसके बाद देखिए राज्यसभा में बिल पास हुआ और अब राष्ट्रपति से संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक मंजूर किया है और ये विधेयक अब कानून बन चुका है। एंटी पेपर लीक विधेयक अब कानून बन चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति से संशोधन विधेयक मंजूर, द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूर किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए एंटी पेपर लीक में अगर कोई भी किसी भी परीक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, जानबूझकर पेपर लीक का प्रयास किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 10 साल की सजा का ऐलान है, यानी कि जेल में 10 साल तक वो व्यक्ति विशेष रहेगा और इसके साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान भी है। 10 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। अगर कोई भी पेपर लीक जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल रहा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसको हर एक कानूनी कार्रवाई से होकर गुजरना पड़ेगा। यह बड़ी अपडेट है। एंटी पेपर लीक विधेयक कानून बन चुका है। राष्ट्रपति से संशोधन विधेयक मंजूर हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूर कर दिया है, जिसके बाद एंटी पेपर लीक विधेयक कानून बन गया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर कहा कि मैं गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है आपसे ही बात करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। किसी भी सभ्य समाज को शोभा ना दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गाली दी गई। ना जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर है, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घट चुकी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 192 रुपए घटे हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर के दाम घट चुके हैं। दिल्ली में नया रेट देखिए, 2738 रुपए का आपको सिलेंडर मिलेगा। 14.2 किलोग्राम का जो सिलेंडर है उसके दाम नहीं बदले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल फिलहाल में हमने देखा था लगभग 2 से 3 महीने पहले, जब लगातार दामों में सिलेंडर के उछाल देखने को मिल रहा था। तेजी के साथ ये दाम बढ़ रहे थे और ये बढ़ते दाम लोगों की, जनता की चिंता भी बढ़ा रहे थे। देखिए फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राहत भरी खबर के रूप में से देखा जा रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घट चुकी है, दाम कम हो चुके हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 192 रुपए इसके दाम कम हुए हैं, यानी कि 192 रुपए कम आपको रेट में अब सिलेंडर मिलने वाला है। 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो घटे हैं। 14.2 किलोग्राम यानी कि 14 किलो 200 ग्राम का जो सिलेंडर है उसके दाम नहीं बदले हैं। जो वो पहले दाम में मिला करता था अभी भी उसी दाम में मिलेगा, लेकिन 19 किलोग्राम का जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें आपको 192 रुपए कम देने पड़ेंगे। जो नई कीमत है 2738 रुपए बताई जा रही है। ये नया रेट है कमर्शियल सिलेंडर का। 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर का ये नया दाम है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 192 रुपए घट चुके हैं। ये बड़ी खबर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। 192 रुपए दाम घटे हैं। 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे हैं। अब 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आपको 2738 रुपए में मिलेगी, यानी कि सिलेंडर आपको इस दाम में मिलेगा। 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर के दाम नहीं बदले हैं, यानी कि जो 14 किलो का सिलेंडर है उसके दाम नहीं बदले हैं। जो दाम आप पहले देते थे अभी भी वही दाम आप पे करेंगे। मात्र 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर में ये गिरावट देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी हमले में मजदूर की मौत हो गई है। एक बाहरी मजदूर की मौत हुई है, दूसरा घायल है। घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है। आपको बता दें कि एक भारी मजदूर की मौत हो गई है, दूसरा मजदूर घायल बताया जा रहा है। हालांकि तमाम जो टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम से एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आतंकी हमले में मजदूर की जान चली गई है। एक बाहरी मजदूर की मौत हो गई है, दूसरा मजदूर घायल बताया जा रहा है। घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम से फिलहाल एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आतंकी हमले में, आतंकियों के कायराना हमले में एक मजदूर की मौत हो गई है। घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। तो एक भारी मजदूर की मौत हो गई है। घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी हमले में मजदूर ने अपनी जान गंवा दी है। एक भारी मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर घायल है। उपचार जारी है और घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश सेना ने तेज कर दी है। कॉमनवेल्थ 2026 गेम से जुड़ी एक बड़ी जानकारी है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। जेवलिन थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जीता सिल्वर मेडल, सीजन बेस्ट थ्रो से इतिहास रचा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए भारत का परचम विदेश में बुलंद हो रहा है। चाहे बात हम खेलों की करें, चाहे बात हम किसी भी तकनीक से जुड़ी चीज की करें। तो फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। जेवलिन थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। ये सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा, जिन्होंने काफी शानदार कॉमनवेल्थ गेम में प्रदर्शन किया 2026 में, यानी कि जो एक कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं 2026 में ये सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। सीजन बेस्ट थ्रो से नीरज चोपड़ा ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। इससे पहले भी हम नीरज चोपड़ा की इसी तरह की जो उपलब्धियां हैं वो देख चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुविधा को देखते हुए डीटीसी और क्लस्टर बसों में पिंक टिकट की अवधि 15 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि इस अवधि के बाद मुफ्त यात्रा का लाभ केवल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए मिलेगा। अब तक 17 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि नई डिजिटल व्यवस्था से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और टिकट व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। यह सुविधा केवल दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए उपलब्ध होगी। मंत्री ने 2020 दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन समेत दोषियों को उम्र कैद की सजा पर कहा कि अदालत का फैसला स्वागत योग्य है और यह सत्य की जीत हुई है। दिल्ली सरकार ने पिंक टिकट की डेट 15 अगस्त तक बढ़ा दी है, जिससे महिलाओं को सुविधा मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज जी हैं। उनसे पूरे जानते हैं क्या कहेंगे। पिंक टिकट की डेट बढ़ा दी है। देखिए, पिंक टिकट हम दिल्ली सरकार ने तय किया था, परिवहन मंत्रालय ने, कि हम 1 अगस्त से पिंक टिकट को बंद कर देंगे। दिल्ली की माताओं बहनों ने काफी इसमें आगे बढ़ चढ़ के अपना हम लोग को साथ दिया है और 17 लाख से ज्यादा पिंक सहेली कार्ड बन चुकी है। हम भविष्य में मेरी माता बहनों को परेशानी ना आए, तो हमने तय किया, सरकार ने तय किया है कि 15 अगस्त तक पिंक टिकट कार्ड चालू रहेंगे और पिंक सहेली कार्ड 15 अगस्त के बाद भी बनते रहेंगे। ताहिर हुसैन को सजा मिली है, कोर्ट ने सजा सुना दी है, 500 रुपये लोगों ने सजा सुनाई है, क्या कहेंगे। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। दोषी को सजा मिली, सत्य की जीत हुई। और ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट के बारे में ज्यादा ना बोलते, मैं यही कहूँगा कि उस जजमेंट से लोग को विश्वास रहेगा कि सत्य की जीत होती है। कोर्ट के जजमेंट का स्वागत करते हैं। अगर हम पिंक सहेली कार्ड की बात करते हैं तो अभी तक कितने बन चुके हैं? पिंक सहेली कार्ड हमारे 17 लाख से ऊपर कार्ड बन चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी दिल्ली की माता बहनों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मुझे खुशी है इस बात की कि इतने कम समय में इतने कार्ड बने और हमारी माता बहनों को एक विश्वास दिल्ली सरकार पे है। इस बात की मुझे खुशी है। पिंक सहेली कार्ड बनाने के लिए जगह जगह दिल्ली सरकार की तरफ से कैंपिंग भी लगाए गए थे, तो उसमें महिलाओं को काफी सुविधा मिली। देखिए, हमने डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, गवर्नमेंट के हर लाइन पे लगाया है कि हमारी माता बहनों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े और उनके घर के नियर बाय उनका पिंक कार्ड बन सके। उसका नतीजा आपके सामने है। 15 अगस्त तक की वो डेट बढ़ा दी तो महिलाओं को बहुत सुविधाएं मिलेगी। देखिए, स्वाभाविक जो नहीं बना पाए हैं वो बना लेंगे, क्योंकि पिंक टिकट को बढ़ाने का कारण यही था कि उनको कोई असुविधा ना हो, तब तक वो अपना पिंक कार्ड बना लें। इसलिए हमने 15 अगस्त तक सरकार ने इसको बढ़ाया। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज जी। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक पिंक कार्ड की डेट तो बढ़ाई दी गई है। साथ में इन्होंने ये भी कहा, जब ताहिर हुसैन पर बात करें तो इन्होंने कहा सत्य की जीत होती है और कोर्ट का ये फैसला सराहनीय है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है, जिसके लिए जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल लाइव हो जाएगा और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक मदद मिलेगी। बातचीत के दौरान महिलाओं ने इस योजना की जमकर सराहना की है। उनका कहना है ये कदम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके साथ ही शराब और गुटखा जैसी गलत चीजों पर इस राशि के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले कड़े प्रावधान का भी महिलाओं ने स्वागत किया है। तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। गलत सामान खरीदने पर सख्त पाबंदी रहेगी। महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू आज 1 अगस्त यानी कि आज से पोर्टल खुल जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और फिर 2500 रुपये की जो राशि है रक्षाबंधन के आसपास आपके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत 72 घंटे तक चले विशेष अभियान में पुलिस ने 44 मामलों का खुलासा करते हुए 45 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ऑपरेशन प्रहार के दौरान नॉर्थ वेस्ट जिले की स्पेशल टीमों और थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लूट, स्नैचिंग, चोरी, वाहन चोरी और अवैध शराब के मामलों में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान, नकदी और दूसरे सामान भी बरामद किए हैं। डीसीपी आकांक्षा यादव के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। उनके गैंग के बाकी सदस्यों की पहचान की जा रही है।
डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन प्रहार जो 3 दिन का इनिशिएटिव था उसको लॉन्च किया और उस ऑपरेशन में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको एप्रीहेंड किया और उनके पास से जो भी हमारी स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर जो हमारी रॉबरी और स्नैचिंग की प्रॉपर्टी थी वो हमने रिकवर करी। इस पूरे ऑपरेशंस में हमने 3 रॉबर अरेस्ट करे जिनके पास से हमें जो रॉबरी का अमाउंट था वो पूरा 100% रिकवरी हुई है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्या वाहिनी योजना का शुभारंभ करते हुए सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। पहले चरण में 3000 छात्राओं को साइकिल मिली, जबकि अगले 1 महीने में करीब 1,40,000 छात्राओं तक योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। सरकार ने 1 साल तक साइकिलों के मुफ्त रखरखाव की भी घोषणा की है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 1 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा और रक्षाबंधन पर पात्र महिलाओं को 2,500 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। सरकार के अनुसार इस राशि का उपयोग घरेलू जरूरतों के लिए होगा और शराब, तंबाकू तथा ऑनलाइन जुए जैसी गतिविधियों पर खर्च नहीं किया जा सकेगा। ये साइकिल दी जा रही है जिसके बाद अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। वो संघर्ष थोड़े कम हो जाए, वो तकलीफें थोड़ी कम हो जाए, इसकी कोशिश की है आपके इस सीएम मौसी ने। इसके लिए पूछना चाहती हूँ, खुश हो ना? और ये साइकिल आपको अपनी उस मंजिल को तय करने के लिए मदद करेगी जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बात कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब उन्होंने कहा कि खाली बेटी को पढ़ाना नहीं है, उस बेटी को बढ़ाना भी है। आगे